जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि जल्द ही सावन शुरू होने वाला है, वह जाइए सावधान। अगर शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए इस दिन बेलपत्र जो व्यक्ति तोड़ता है उसका कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है और कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो आखिर किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। शिव पुराण में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को पालन करने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जानिए किन दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सावन का पवित्र माह चल रहा है। इस मास में भगवान शिव की विधिवत तरीके से पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि भगवान को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं में से एक है बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। इसी कारण अर्पित करने वाली वस्तुओं में सबसे ऊपर इसका स्थान है। माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इनका पालन करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। व्यक्ति को हर तरह के संकटों से निजात मिल सकती है। शिवलिंग की पूजा के दौरान जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी को मात्र एक बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई जाए तो वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आश देते हैं। शिव पुराण के भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं नियमों में बताया गया है कि आखिर किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र तोड़ने से वो रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि, हर मास की चतुर्दशी तिथि को भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। शिव पुराण के अनुसार सोमवार के अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के अलावा संक्रांति तिथियों के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और घर में परेशानियां आने लगती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिनों में पूजा करने से घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के करीब 6 माह तक बासी नहीं होती है। इसे आप अपनी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर इसे भगवान शिव पर चढ़ा दें। ये भी फलदायी मानी जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 5 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। हालांकि इस तरह का बेलपत्र मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 3 पत्तों वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बेलपत्र चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह का दाग धब्बे या कहीं से कटा फटा न हो। ऐसे बेलपत्र को दोषपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि वज्र और चक्र बेलपत्र खंडित होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार आपके पास जितने बेलपत्र हो उतने ही चढ़ा सकते हैं। वैसे तो शिव जी को 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन अधिक बेलपत्र हैं तो और भी उत्तम है।
बेलपत्र को हमेशा उलटकर चिकनी वाली तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो ऊपर की तरफ चंदन से ऊ भी लिख सकते हैं, इससे अधिक लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय है। अगर आपको बेलपत्र नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं तो एक ही बेलपत्र को गंगा जल या फिर साधारण जल से धुलकर चढ़ा सकते हैं, इससे भी पूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धोकर चढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।